तो पहले हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में डांस बार को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। यहां आपको बता दें कि 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक बार फिर से डांस बार खुलने का रास्ता साफ हो गया है। एक बड़ी राहत जो है वो कहीं ना कहीं डांस बार जो वालाएं हैं, उसके अलावा जो डांस बार के ओनर्स हैं उनके लिए, और तमाम जो कर्मचारी वहां पर काम करते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में डांस बार जो हैं अब उनके दोबारा खुलने का रास्ता साफ हो गया है। 75,000 लोग जो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित थे, जिस तरह से सरकार ने रोक लगाई थी, अब उनके लिए एक बड़ी राहत की बात। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से डांस बार जो हैं वो दोबारा खुलेंगे 8 साल के बाद। कहा जा सकता है एक बड़ी खुशी, बड़ी राहत की बात है। जो डांस बार ओनर्स हैं, उसके अलावा जो बार बाराएं वहां पर काम करती थी, तमाम जो कर्मचारी इन बार्स में काम करते थे, 75,000 के करीब लोग, जिनके लिए एक बड़ी राहत, उन्होंने तमाम तरीके से गुहार लगाई थी कि उनके लिए रोजगार जो है वो खत्म हो गया है और अब उनके पास और कोई माध्यम नहीं है घर चलाने का। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदी लगा दी थी और अब यह खबर जो है एक बड़ी राहत के लिए है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस मामले में पंकज, जब 2005 में ये इस पे विशेष कानून बनाया गया था महाराष्ट्र में, जिसके बाद जितने भी बार वहां पर चलते थे सबको बंद कर दिया गया था, उस मामले में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और 2006 में हाई कोर्ट ने समानता का अधिकार के मामले में इस फैसले को, जो महाराष्ट्र सरकार का जो फैसला था, उसे गलत ठहराया था और ये कहा था कि क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अपने फैसले में किया था कि बार्स में तो डांस नहीं हो सकता, लेकिन 3 सितारा होटल और उससे ऊपर के जो होटल हैं वहां पे परमिशन थी, तो एक तरह से समानता के अधिकार का उल्लंघन था और यही एक बड़ा कारण रहा था हाई कोर्ट के फैसले को। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को सही ठहराया और कोर्ट ने कहा कि जो वो कानून बनाया गया था जिसके तहत बार में डांस बंद किया गया था, वो पूरी तरीके से गलत है। और अब एक तरह से अब इस फैसले के बाद एक बड़ी राहत मुंबई के जितने भी बार डांसर्स थे और जितने बार कारोबारी थे जिनका काम इस पर चल रहा था और जितने लोग इसमें काम करते थे, उनके लिए एक बड़ी खबर, बड़ी राहत लेकर ये आया था। 2006 से उनका 2006 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तभी से स्टे लगा हुआ था, तभी से सब जगह काम बंद था। तो आज समय जरूर लगा उन लोगों को, करीब 4-7 साल यहां पर सुप्रीम कोर्ट में केस रहा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र सरकार का फैसला गलत था और हाईकोर्ट ने जो रोक हटाई थी वो पूरी तरीके से सही थी। बिल्कुल, अगर मैं दोनों ही पक्षों की बात करूं विक्रांत, पहले जो तर्क दिया गया था राज्य सरकार की तरफ से वो क्या था, क्योंकि हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी थी लेकिन उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार गई थी, तो क्या तर्क वहां राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया था? देखिए पंकज, इस मामले में जो अगर हम इस स्पेशल कानून की बात करें तो इस स्पेशल कानून में प्रावधान महाराष्ट्र सरकार ने किया था कि जो बार हैं, जितने भी मुंबई में छोटे छोटे बार चल रहे हैं, वो पूरी तरीके से उनको गैर कानूनी करार दिया था। लेकिन साथ ही साथ इस कानून में 3 सितारा होटल और उनसे ऊपर के जो होटल है उनको ये अनुमति दे दी गई थी कि वो अपने यहाँ बार डांस चला सकते हैं और उनके यहाँ बार डांस अभी भी चल रहे थे। इसी चीज को, इसी आधार पर चुनौती दी गई थी कि समानता का अधिकार होना चाहिए। अगर 3 सितारा और उनसे ऊपर के होटलों में अनुमति है तो इन बार्स में जो छोटे बार हैं, जहां पर छोटे कारोबारी अपना काम कर रहे हैं, उनका यह अधिकार नहीं छीना जा सकता। इसके अलावा जीविका का अधिकार की भी बात की गई थी कि संविधान में जीविका का अधिकार मिला हुआ, जिसका उल्लंघन किया गया इस मामले में। और हाईकोर्ट ने जब 2005 में इस मामले में हाईकोर्ट में मामला पहुंचा, हाईकोर्ट ने इस फैसले को, इस कानून को 2006 में, माफ कीजिएगा, गलत ठहराया और हाईकोर्ट ने जितनी भी रोक लगाई थी इस कानून के तहत उसे हटा दिया गया था। 2006 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्टे लगा दिया था, लेकिन आज फैसला जब आया है तो कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया। बिल्कुल, और विक्रांत, अगर देखा जाए तो आर पाटिल को सबसे ज्यादा ऐतराज था और महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो क्या अब इमीडिएट इफेक्ट से ये बार जो है वो उनके खुलने का रास्ता साफ होता है?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पंकज, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया, आज से लागू हो गया और अब जितने भी बार कारोबारी हैं उनके लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है। उनका पिछले कई सालों से उनका कारोबार बंद था। मुंबई के कई हम बार देखें जिनमें ताला लग गया था, काम एकदम उनका रुक गया था, काफी उनमें कर्मचारी काम करते थे, वो सब बेरोजगार हो गए। तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद अब उनके खुलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। बिल्कुल। और अगर मैं दूसरे पक्ष की बात करूं, बार एसोसिएशन एक जो है महाराष्ट्र की, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और तमाम जो 75,000 के करीब लोग थे, जिनमें कर्मचारी थे, बार बालाएं थी, उन सब ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। विक्रांत, देखिए, बिल्कुल जितने भी कर्मचारी थे, चाहे वो बार में काम करने वाले या उनके परिवार जो उस कमाई के बूते जिंदा थे, उनके लिए एक बड़ा नुकसान था ये, क्योंकि काम उनका पूरी तरीके से बंद हो गया था। लंबे समय से वो इस कारोबार में जुड़े हुए थे, क्योंकि पुलिस का कहना था कि बार के कारण इनमें जाने जो अपराध है वो ज्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा कई तरह की घटनाएं वहां पर हुई हैं आपराधिक, तो इन सबको रोकने की दिशा में पुलिस ने कदम उठाया था। लेकिन जो सिक्योरिटी देना काम है वो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, उसके आधार पर आप किसी के काम को बंद नहीं कर सकते। यही सुप्रीम हाईकोर्ट में अपने फैसले में कहा था और आज हाईकोर्ट के उसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि जो समानता का अधिकार मिला हुआ है उसको आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। और जिस तरीके से 3 सितारा और उससे ऊपर के होटलों को अनुमति दी है लेकिन छोटे बार को नहीं दी, वो पूरी तरीके से गलत है। बिल्कुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में डांस बार को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से डांस बार खुलने का रास्ता साफ हो गया। 75,000 के करीब लोग थे, जिनमें कि बार मालिक, उसके अलावा जो तमाम कर्मचारी बारों में काम करते थे, बार बालाएं जो थी, उनके सामने रोजगार एक तरह से उनका खत्म हो गया था और लगातार वो गुहार लगा रहे थे। तो कम से कम ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये बड़ी राहत 75,000 के करीब जो लोग हैं उनके लिए राहत की खबर लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार को ऐतराज था और फिर पहले आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले यहां पर फिर से बार खोलने की मंजूरी दी थी, लेकिन फिर इसके खिलाफ जो है वो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। लेकिन आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से एक झटके की खबर है महाराष्ट्र सरकार के लिए। हमने ये तर्क भी पेश किया था कि अगर आप बार डांसिंग को चालू नहीं रखेंगे तो कई लोग ऐसे के काम करेंगे जैसे वैश्य के काम करते हैं, उसमें धकेले जाते हैं। तो अभी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला हुआ है उसमें ये तय किया गया है कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था कि बॉम्बे पुलिस एक्ट धारा 33A और 33B जो गैर संवैधानिक है वो सही फैसला था। तो इसकी वजह से अभी ये निष्कर्ष होगा कि जो बार्स हैं और बार डांसर्स वो चालू कर सकते हैं, उनको अनुमति वापस लेनी पड़ेगी लाइसेंस की, और अगर वो अर्जी करेंगे तो हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार इसका पालन करेगी। विक्रांत यादव हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से बने हुए हैं। विक्रांत, जो अभी हम यहां सुन रहे थे, उन्होंने साफ आकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, यानी लाइसेंस जो है दोबारा से मुहैया करवाने होंगे और अब किसी भी तरह की रोक जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं लग सकती इन बार के दोबारा खुलने पर। देखिए, बिल्कुल सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने पूरी कोशिश की थी इन बार को बंद करने के लिए और विशेष तौर पे अलग से कानून लाई थी, जिसके बाद इन बार को बंद कर दिया गया था। लेकिन मुंबई की जो बार में काम करने वाले लोग थे उनकी तरफ से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहले हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, उसके बाद हाई कोर्ट से उन्हें जीत मिली, लेकिन उसके बावजूद सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट चली आई थी और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया था सरकार को। उसके बाद से स्टे लगातार चल रहा था और महाराष्ट्र सरकार कतई नहीं चाहती थी कि ये दोबारा से चालू हो। लेकिन आज उन कर्मचारियों को, बार में काम करने वाले लोगों को और बार मालिकों को एक बड़ी राहत मिली, क्योंकि कोर्ट का फैसला अब तुरंत लागू होगा और सरकार ने जो लाइसेंस स्ट्रक डाउन कर दिए थे दोबारा से लाइसेंस देने पड़ेंगे और दोबारा से उनके कामकाज शुरू हो पाएगा। क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा था अपने आदेश में, जब यह हाईकोर्ट का फैसला आया था, इसमें साफ कहा गया था कि आप अपनी जो काम पुलिस का और प्रशासन का है सुरक्षा मुहैया करवाना, उसके नाम पर आप किसी को बेरोजगार नहीं कर सकते, उसके काम का अधिकार नहीं छीन सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले
फैसले को एकदम सही ठहराया। कुछ देर बाद जब सुप्रीम कोर्ट का पूरा विस्तृत फैसला आएगा तो पता चलेगा और क्या क्या ग्राउंड है। लेकिन ये बात है कि आज जितने भी बार मुंबई के पूरे महाराष्ट्र के थे उनके लिए एक बड़ी राहत है। और लंबे समय से वो लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि हाईकोर्ट से जीत मिलने के बावजूद भी सरकार ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने में कामयाब भी हो गई थी। और आज तक स्टे 2006 में स्टे मिला था और अभी तक स्टे चल रहा था, वहां पर काम पूरी तरीके से बंद था। तो जाहिर बात है उनके लिए आज का फैसला बड़ी राहत लेकर आया। तो विक्रांत, क्या समझा जाए, यानी विद इमीडिएट इफेक्ट जो है अब ये बार जो है वापस खुल सकते हैं और जो पूरी यानी ये जिस तरह की कार्रवाई होती है उसमें लाइसेंस जो है वापस मुहैया करवाना, वो सब अब महाराष्ट्र सरकार को ये काम करना होगा? देखिए, बिल्कुल अब महाराष्ट्र सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। रिव्यू पिटीशन वो जाहिर है दाखिल कर सकती है, लेकिन रिव्यू पिटीशन आमतौर पर उसी कोर्ट में जाता है जिसने फैसला सुनाया हो। तो पंकज, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी बार्स हैं उनके खुलने का रास्ता साफ हो गया है। कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, जो कागजी कार्रवाई है वो महाराष्ट्र सरकार को अब करनी पड़ेगी। इनके लाइसेंस दोबारा से रिन्यू करने पड़ेंगे नए सिरे से। क्या वो पॉलिसी बनाती है, किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस रखती है, लेकिन अब बार को चलाने की अनुमति उसे देनी ही होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके फैसले को पूरी तरीके से गैरकानूनी करार दिया और यह कहा है कि समानता के अधिकार को आप छीन नहीं सकते। क्योंकि उस आदेश की धारा कहती थी, एक धारा में कहा गया था कि आप सभी बार्स को बंद कर दिया गया, जबकि उसी एक्ट में 3 सितारा और उससे ऊपर के होटल्स को अनुमति दी गई थी कि आप अपने यहां चला सकते हैं। तो एक तरह से समानता के अधिकार का उल्लंघन था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने गैर वाजिब ठहराया और ये कहा है कि इस आदेश को तुरंत लागू किया जाए और अब जो टेक्निकलिटीज हैं उसे महाराष्ट्र सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए विक्रांत यादव। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। हाईकोर्ट